आगे बढ़ेंगे। देश में कोविड वायरस के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों ने अपने यहाँ इसी वजह से मिनी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उस पर एक बार फिर नेशनल लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चर्चा को लेकर कहा है कि केंद्र ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट अब राज्यों के हाथ में दे दी है। राज्य सरकारें ही अपने हिसाब से निर्णय भी ले पाएंगी कि राज्य सरकार अगर चाहती है कि पूर्ण लॉकडाउन लगा दे तो राज्य सरकार जो है अब खुद काबिल है इस चीज को करने के लिए, क्योंकि अब जिस अपने हिसाब से राज्य सरकारें अब निर्णय ले सकती है कि उनको अपने राज्य में लॉकडाउन लगाना है या नहीं। प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जहां पर इस जानकारी के अनुसार अब अपने हिसाब से जो तमाम राज्य हैं देश में वो निर्णय ले सकते हैं। निर्णय किस चीज का? निर्णय इस चीज का कि लॉकडाउन को लेकर अगर उनको अपने राज्य में लॉकडाउन लगाना है तो ये उनके हाथ में है अब, और अपने हिसाब से जो है वो अपने राज्य में अब लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकते हैं। वहीं दिल्ली में कोविड संक्रमण की रफ्तार को बढ़ते देख कारोबारियों के लिए काम करने वाली संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कैट ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लेकर मांग की है कि दिल्ली में कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए और दिल्ली की सभी सीमाओं पर कोविड टेस्ट के इंतजाम भी किए जाए ताकि संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। कैट ने यह भी कहा है कि इससे दिल्ली की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां जरूर प्रभावित होंगी, लेकिन अब जान को पहली प्रायोरिटी पर रखना होगा। इसके अलावा कैट ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी अपील की है कि जिन राज्यों में कोविड की रफ्तार अधिक है वहां इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता योजनाएं बनाई जाए। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि पिछले एक महीने के आंकड़े इस बात के गवाह है कि यदि कोविड की चेन को तुरंत नहीं तोड़ा गया, ब्रेक नहीं किया गया तो दिल्ली में कोविड का बम फूटना तय है। वहीं कोविड संक्रमण के मामले देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोविड के इलाज के लिए बेहद अहम ऑक्सीजन और एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और दोनों ओर से जुबानी जंग भी छिड़ गई है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे को से लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता ने केंद्र से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग उठाई तो बीजेपी नेताओं ने इन पर जवाबी निशाना भी साधना शुरू कर दिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी राज्य की तुलना में महाराष्ट्र को सबसे अधिक ऑक्सीजन का आपूर्ति की गई है। केंद्र सरकार महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बेहतर काम कर रही है। महाराष्ट्र की समस्या ऑक्सीजन की नहीं है बल्कि आयोग और भ्रष्ट सरकार की है जो वहां पर राज कर रही है।